हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मुंह से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनमें एक है मसूड़ों में सूजन होना, यानी कि मसूड़ों की प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। कभी मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े लाल हो जाते हैं, एकदम रेडनेस हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है, उसमें पस बन जाती है, फूलने लग जाते हैं, या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है मसूड़े नीचे चले जाते हैं और दांत है उसकी जड़ें दिखने लग जाते हैं। ऊपर वाले मसूड़ों में ऊपर चले जाते हैं मसूड़े, और दांत है वो बड़े बड़े लंबे दिखने लग जाती है। इससे मसूड़े की बहुत सारी समस्याएं होती है, और जिसकी वजह से आगे चलकर हमारे दांत है वो लूज होने लग जाते हैं, और वक्त से पहले ही वो निकल जाते हैं। यानी कम एज में हमें दांत को निकलना पड़ता है, हमारे दांत को खोना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मसूड़े से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती है उन सब क्या सिर्फ 3 घरेलू उपचार बता रही हूँ, जिन तरीकों से आप अपने मसूड़ों की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हो। चाहे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, चाहे मसूड़ों में दर्द हो, मसूड़ों में पस बन रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर गम रिसेशन की या पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया की प्रॉब्लम हो, उन सब समस्याओं को आप ठीक कर सकते हो सिर्फ इन 3 घरेलू इलाज से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि वो कौन से घरेलू इलाज है जिनकी मदद से हम गम से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है कि कैसे करना चाहिए, किस तरीके से ऑयल पुलिंग होती है। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो उससे आपके मसूड़ों में होने वाली सभी प्रॉब्लमें ठीक हो सकती हैं। आप चाहो तो हफ्ते में 1 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, और अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप हर दिन ऑयल पुलिंग कर सकते हो। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इससे आपके मसूड़ों में जितनी भी पस बन रही है वो सारी ठीक होती है, साथ ही सूजन है, बहुत सारे देखा है कि एक से फुंसी सी निकल जाती है, उस सब प्रॉब्लम का समाधान होता है ऑयल पुलिंग में। आपको करना कैसा है, इसके लिए आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल, आपके पसंद का कोई भी तेल आप ले सकते हो। उनको आपको क्या करना है, आराम से खाना खाने से यानी नाश्ता करने से पहले सुबह सुबह खाली पेट आपको 2 चम्मच नारियल के तेल को अपने मुंह में डालना है, और कम से कम अच्छे से घुमाइए, ताकि आपके गम्स, मसूड़े, ये जो म्यूकोसा होती है दांत, उस पर अच्छे से जैसे कुल्ला करते हैं वैसे आपको कुल्ले करने हैं। उसके बाद आप जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, उतनी देर तक घुमाते रहिए, फिर एक बाउल में स्पिट कर दीजिए। फिर आप फिर से 2 चम्मच तेल लीजिए, फिर से आप उसी प्रोसेस को मतलब रिपीट करते रहिए। तब तक रिपीट कीजिए जब तक 10 से 15 मिनट ना हो जाए। आपको 15 मिनट तक ये प्रोसेस करना है। इससे करने से क्या होगा कि जो भी ये तेल होते हैं, जितने भी हम ऑयल पुलिंग में ऑयल यूज़ करते हैं, उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, और एंटी प्लाग गुण भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उन सब को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और वो अपने साथ घुल के उनको बाहर निकाल देते हैं, जिससे आपका मसूड़े हैं वो ख़राब हो गए, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ भी उसमें इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, पस नहीं बनेगी, पस बन गई है तो वो भी धीरे धीरे क्लियर सही होने लग जाएगी। इसलिए ऑयल पुलिंग बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से आपको ऑयल पुलिंग करनी है। नेक्स्ट है मसूड़ों की मसाज करना। मसाज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जब भी आपके मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में पस बन जाती है, मसूड़ों से खून आता है, तो हम डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करते हैं कि इनके अच्छे से मसाज कीजिए। बहुत सारे जेल्स होते हैं, डेंटल जेल्स भी आपको एडवाइस किए जाते हैं कि उनकी मदद से आप मसाज कर सकते हो। अगर आप डेंटल जेल आपके पास नहीं है तो आप नारियल का तेल ले सकते हो, ये बहुत अच्छा। आप चाहे तो नारियल का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। उनकी मदद से आप अपने गम्स पे अच्छे से मसाज कीजिए। कैसे करना, आपको अप टू डाउन मसाज करनी है, और नीचे वालों को लोअर टू अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको अच्छे से मसाज करनी है, और ऊपर वालों को ऊपर से नीचे से की तरफ अच्छे से मसाज करनी है, ताकि जो भी इन्फेक्शन, जो भी पस फॉर्मेशन हुआ है वो सारा क्लीन हो जाए, निकल जाए। और अगर आपके मसूड़े मतलब मान लो आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब मसाज करोगे तो वो वापस रिपेयर होंगे और वो अच्छे से दांतों को पकड़ेंगे। तो आपको मसाज करनी है। बहुत बार डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि जो ब्रश करने का जो सही तरीका होता है वो अप टू डाउन होता है, और साथ ही साथ आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से
ब्रश कीजिए ताकि आपके मसूड़ों को भी ब्रश हो सके। और अगर आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से करोगे तो क्या होगा कि मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, साथ साथ में मसूड़ों की मसाज होती जाएगी। ये भी एक प्रिवेंटिव तरीका होता है कि आपके कोई भी दांतों से रिलेटेड या मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए। नेक्स्ट होम रेमेडी है नमक। नमक एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है हमारे दांतों और मसूड़ों को रिपेयर करने का, ठीक करने का। अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो भी नमक का फ़ायदा होता है, और अगर आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम है तो भी नमक है वो फ़ायदेमंद होता है। आप चाहो तो गुनगुने पानी में नमक डाल के, मतलब 1 गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिक्स करके अच्छे से कुल्ले कीजिए। वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं मसूड़ों को ठीक करने के लिए। मसूड़े के इन्फेक्शन, मसूड़ों में दर्द, पस बनना, इन सब को ठीक करने में काम करता है। साथ ही दांतों से रिलेटेड कोई समस्या है उसमें भी वो फ़ायदा पहुंचाता है। प्लाक बन जाता है यानी कि टार्टर, कैलकुलस, इन सब को भी वो नहीं बनने देता है। इसके अलावा आप चाहो तो नमक में थोड़ा सा हल्दी मिला के उसको अच्छे से अपने जो मसूड़े होते हैं हमारे उन पे अच्छा सा लगा के उनको मसाज भी कर सकते हो। और मसाज करने के बाद मतलब 1 से 2 मिनट आप पूरे गम्स पे, मसूड़ों पे लगा लीजिए और उस पर मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इससे नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। क्या होता है कि नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, और साथ ही वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करता है। जो आपके बेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके मसूड़ों को रिपेयर करते हैं और उनको ठीक कर देते हैं। इसलिए नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप उसमें हल्दी मिला के मसाज करते हो तो हल्दी तो है ही अपने आप में ही एक औषधि का काम करती है। जैसे आयुर्वेद में हल्दी को बहुत ही अच्छा औषधि मानी गई है। तो अगर आप हल्दी के साथ नमक को मिक्स करके अपने गम्स पे लगाते हो, पैक बना के लगाते हो, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। उसमें भी जो भी इन्फेक्शन होता है उसको वो ठीक करने का काम करता है। तो ये है आज का टॉपिक। ये 3 जो तरीके हैं इनका इस्तेमाल करके आप अपने मसूड़ों के जितनी भी बीमारियां होती है, पस बनना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से बदबू आना, या फिर मसूड़ों में सूजन हो जाना, उसको ठीक करना, इन सब को रिपेयर करता है, ठीक करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। जितनी भी होम रेमेडीज़ है यानी कि घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो एक जो सिचुएशन होती है, एक स्टेज होती है, वहाँ तक तो वर्क करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे दांतों और मसूड़े की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा या आपने खुद महसूस किया होगा कि बहुत सारा प्लाक, कैलकुलस वहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से है वो मसूड़े टूट जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं और एकदम दांत है वो हल्के हल्के हिलने लग जाते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। इस टाइप की अगर आपको कोई भी सिचुएशन दिखाई दे रही है, एडवांस अगर आपके दांतों एडवांस अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम हो गई, जिसको हम एडवांस पायरिया बोलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको डेंटिस्ट से इसका इलाज करवाना चाहिए। और ये प्रॉब्लम वापस ना हो इसके लिए आपको कंटिन्यू जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है वो आपको अपनी डेली रूटीन में कंटिन्यू करनी चाहिए। तो डेंटिस्ट क्या इलाज करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ। जब भी आपके हल्का अगर थोड़ा कैलकुलस है, थोड़ा सा पायरिया है, तो ऐसे सिचुएशन में डेंटिस्ट स्केलिंग करेंगे। नॉर्मली आपके मसूड़ों से, दांतों से जो प्लाक है, कैलकुलस है, वो स्केलर की मदद से उसको निकाल देंगे और उससे क्या होएगा कि आपके दांत है वो साफ़ हो जाएंगे और कैलकुलस भी सारा निकल जाएगा। जब पूरा अंदर से गंदगी सारी निकल जाएगी और उसके बाद जब आप ये तरीके जैसे कि ऑयल पुलिंग, नमक के पानी के गरारे, ये सब करोगे तो वो वापस नहीं होएगी, फिर से रिकरर नहीं होएगी, मतलब फिर से नहीं होएगी। तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये होम रेमेडी जरूर करना चाहिए और कंटिन्यू करोगे तो इसको होने नहीं दोगे और आपके मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए यानी कि डीप पॉकेट बन गए है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलस बन गया है, तो ऐसी सिचुएशन में स्केलिंग के साथ साथ रूट प्लानिंग होती है, यानी कि जो जड़ें होती है उसमें से भी डेंटिस्ट है वो आपके वो कैलकुलस को खींच के अच्छे से निकाल देता है और जिससे आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे जा रहे हैं या ख़राब ख़त्म हो चुके वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे और ज़्यादा वो ख़राब नहीं होते हैं। और उसके बाद आपको फिर से ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनको आपको कंटिन्यू करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।